कुलुस्सियों अध्याय 4। खतना करने वाले कौन हैं और अंतिम दिनों के बारे में क्या, और इब्रानियों की पुस्तक किसने लिखी? तो ये कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर हम आज देने जा रहे हैं। क्योंकि जब पौलुस रोम में कुलुस्सियों की पत्री लिख रहा था तो उसके साथ कई लोग थे और कुछ खतना किए हुए लोग थे। तो पौलुस वहां था और संभवतः तीमुथियुस ने ही लिखावट ली होगी, परंतु न्याय संभवतः खतने वालों का था, क्योंकि पौलुस ने ऐसा कहा था। मार्कस खतना का था, अरिस्तार्खुस और लूका, इपफ्रास वहां था, और तुखिकुस और ओनेसिमुस और देमास और पौलुस का पहरुआ। तो फिर खतना कराने वाले पौलुस की मदद क्यों कर रहे थे? इस्राएल के कार्यक्रम में विश्वास करने वाले, क्योंकि यहूदी अब अन्य जातियों के साथ स्वर्ग में अनंत जीवन पा सकते हैं यदि वे पौलुस द्वारा प्रचारित सुसमाचार पर विश्वास करते हैं। तो फिर पौलुस ने जो सुसमाचार प्रचार किया वह क्या है? मैंने पौलुस होकर उसी सुसमाचार की घोषणा की है जिसके द्वारा तुम उद्धार पाते हो। शास्त्रों के अनुसार मसीह हमारे पापों के लिए मरा, और यह कि उसे गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठा। प्रथम कुरिन्थियों 15:1-4। आठ मसीह हमारे पापों और रहस्यों के लिए भी क्रूस पर मरा, और उसे कब्र में दफना दिया गया, और 3 दिन बाद वह फिर से जी उठा। और यह बात 1 कुरिन्थियों अध्याय 15 के 1-4 में है। यदि हम ऐसा विश्वास करें तो हम बच जाएंगे, तो बचा लिया जाएगा। रोमियों के अध्याय 1 से 5 तक को बार बार पढ़े जब तक कि आपको यकीन न हो जाए कि आप बचाए गए हैं। हम बाइबल का अध्ययन कैसे करते हैं? इसलिए इस तरह से बाइबल का अध्ययन करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि कॉर्नेलियस स्टैम ने कहा था, आप केवल उतना ही विश्वास कर सकते हैं जितना आपने समझ लिया है। और माइल्स कवरडेल ने लिखा, इससे आपको धर्म ग्रंथों को समझने में बहुत मदद मिलेगी। यदि तुम केवल यह नहीं देखते कि क्या कहा या लिखा गया है, बल्कि यह भी देखते हो कि किसके बारे में और किससे, किन शब्दों में, किस समय कहा, किस इरादे से, किन परिस्थितियों में, तथा यह भी देखते हो कि पहले क्या हुआ और बाद में क्या हुआ। इसलिए हमें पढ़ते समय प्रश्न पूछने की जरूरत है। बाइबल पढ़ते समय अधिकांशतः शाब्दिक अर्थ लेना सबसे अच्छा है, तथा पूछना चाहिए कि क्या लिखा है, कौन किससे बात कर रहा है, कब, क्यों, तथा वर्तमान परिस्थितियां या संदर्भ क्या हैं। तो हम अपने उद्धार पर थोड़ा और गौर करेंगे। पौलुस ने उनको यह बताया कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का धन कैसा है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। कुलुस्सियों 1:27। आठ जब हम विश्वास करते हैं तो एक लेन देन घटित होता है जिसे विश्वास द्वारा औचित्य कहा जाता है। जब मैं विश्वास करता हूँ कि मसीह मेरे पापों के लिए मरा, गाड़ा गया और जी उठा, तब मेरे पाप उस पर डाल दिए गए, और मैंने मसीह को अपने में ग्रहण किया जो महिमा की आशा है। उसका जीवन, उसकी धार्मिकता, उसकी आत्मा, परमेश्वर ने मुझे आध्यात्मिक रूप से जीवित बनाया। अतीत में मेरी समस्या क्या थी? एक गैर यहूदी होने के नाते। इसलिए स्मरण रखो कि तुम जो शरीर से अन्य जाति थे, और उस खतने से जो शरीर में हाथ का किया जाता है, तुम खतनेरहित कहलाते हो। तो यह शारीरिक खतना है कि उस समय तुम मसीह के बिना इसराइल के राष्ट्र से अलग और प्रतिज्ञा की वाचाओं से अलग और आशाहीन और जगत में परमेश्वर रहित थे। इफिसियों 2:11 और 12। इसलिए खतना हमें खतना रहित कहा जाता है। परंतु अब विश्वास करके हम मसीह की देह में बपतिस्मा पाए, जिसमें न तो यूनानी रहा, न यहूदी, न खतना रहित। आठ खतना वाला यहूदी है और खतना रहित यूनानी या अन्य जाति, बर्बर, स्कूती दास है, न कि स्वतंत्र, परंतु मसीह सब कुछ है और सब में है। कुलुस्सियों 3:11। प्रेरितों के अध्याय 15 में यरूशलेम सम्मेलन के बाद प्रेरित पौलुस ही एकमात्र वैध सुसमाचार था और है। तो फिर हमारे खतने के बारे में क्या? ठीक है, खैर पौलुस कहता है कि हमारा खतना हाथों के बिना है, तो यह एक आध्यात्मिक बात है। उसने कहा, उसी में तुम भी, जो हाथ से नहीं किया गया खतना करके मसीह के खतने से शरीर के पापों सहित देह को उतार फेंकते हो। कुलुस्सियों 2:11। आठ हमारे उद्धार के समय 5 चीजें घटित होती हैं, और एक्रोस्टिक क्रिप्स हमें यह याद रखने में मदद कर सकती हैं कि वे क्या हैं। लेकिन और भी बहुत कुछ है, और भी बहुत सी चीजें घटित होती हैं, लेकिन इनमें से 5 का खतना हो चुका था। कुलुस्सियों 2:11 और 12। आत्मिक रूप से हम पुनर्जीवित हो गए हैं। तीतुस 3:5 हैं। दूसरा कुरिन्थियों 1:22। हम मसीह की देह में बपतिस्मा लेते हैं। प्रथम कुरिन्थियों 12:13। तो यह आध्यात्मिक बपतिस्मा है और हम मुहर बंद हो गए हैं। इफिसियों 1:13 और 4:30। इसलिए हमारा खतना, जब हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर की आत्मा हमारी आत्मा के साथ मिलती है और हम आत्मा, प्राण और शरीर हैं, और खतना हमारी आत्मा और हमारे शरीर के बीच है, ताकि आत्मा और शरीर के बीच का संबंध हमारे आत्मिक खतने के रूप में टूट जाए।
अतः अब हम इस तथ्य को जान सकते हैं, उसका अनुमान कर सकते हैं और स्वीकार कर सकते हैं कि न केवल मसीह मरा और पुनर्जीवित हुआ, अपितु मैं भी उसके साथ मरा, उसके साथ दफनाया गया और उसके साथ पुनर्जीवित हुआ। अब मुझे अपने अंदर उसकी आत्मा के रहते हुए वे पापपूर्ण कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। मैं परमेश्वर की सेवा कर सकता हूँ। तो आइए हम अंतिम दिनों पर नजर डालें। इब्रानियों की पुस्तक किसने लिखी? लेकिन यह समझने के लिए कि इब्रानियों और इब्रानी पत्रों को किसने लिखा है, इब्रानियों से प्रकाशित वाक्य तक, हमें यह समझने की जरूरत है। यरूशलेम सम्मेलन में पतरस ने न केवल यह समझा कि पौलुस का सुसमाचार और रहस्य, बल्कि यह भी कि उसका समूह रुका हुआ था ताकि परमेश्वर मसीह के शरीर, उसके स्वर्गीय समूह का निर्माण कर सके। यह बात प्रेरितों के अध्याय 15 में कही गई थी और पौलुस गलातियों 2 में इसके बारे में लिखता है। परंतु इसके विपरीत, जब उन्होंने देखा कि वे यरूशलेम के अगुवे हैं, तो मुझे खतनारहित लोगों का सुसमाचार सौंपा गया है। जैसे कि खतना किए हुए लोगों का सुसमाचार पतरस को सौंपा गया था, वैसे ही पौलुस के रूप में मेरे पास भी खतनारहित लोगों के लिए संदेश था, जैसे कि पतरस के पास खतना किए हुए लोगों के लिए संदेश था। क्योंकि जिसने खतना किए हुए लोगों में प्रेरिताई का काम प्रभावशाली रीति से किया, वही मुझ में अन्य जातियों के लिए सामर्थी ठहरा। सो पतरस ने यहूदियों से और पौलुस ने अन्य जातियों से बातें की। और जब कैफा याकूब ने, जो पतरस और यूहन्ना का दूसरा नाम है, जो खंभे समझे जाते थे, उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, तो उन्होंने मुझे और बरनबास को सहभागिता का दाहिना हाथ दे दिया। उन्होंने हमारे साथ सहमति जताते हुए एक समझौता किया कि हमें अन्य जातियों के पास जाना चाहिए, अर्थात सभी खोए हुए यहूदी और अन्य जाति, और वे खतना करने वालों के पास गए। इसलिए और इब्रानी पत्र, इब्रानियों से प्रकाशित वाक्य तक, इब्रानियों को क्लेश से गुजरने और हमारे स्वर्गारोहण के बाद राज्य में प्रवेश करने में सहायता करने के लिए लिखे गए हैं। तो ये आखिरी दिन हैं। आइए पिछले दिनों की तुलना करें। पौलुस, मेरा मतलब है पतरस ने कहा था, अतः पवित्र आत्मा के आगमन की बात योएल द्वारा कही गई या भविष्यवाणी की गई थी, और यह अंतिम दिनों में घटित होगी। आखिरी दिनों के दौरान दानियल के 490 वर्ष के समय के अनुसार परमेश्वर कहता है, मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। प्रेरितों के काम 2 का 16 और 17। फिर वह योएल की भविष्यवाणी को जारी रखता है, सूर्य अंधकार में बदल जाएगा और चंद्रमा रक्त में बदल जाएगा, प्रभु के उस महान और उल्लेखनीय दिन के आने से पहले। प्रेरितों 2 के 20। अतः प्रभु का महान और उल्लेखनीय दिन 7 वर्ष के क्लेश के बाद मसीह का अपना राज्य स्थापित करने के लिए दूसरा आगमन है। ठीक है। तो फिर पतरस ने आगे कहा, इस कारण परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा को प्राप्त करके उसने यह उंडेल दिया है जो तुम देखते और सुनते हो। प्रेरितों के काम 2 के 33। अतः पिन्तेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा के आगमन ने यह सिद्ध कर दिया कि यीशु मसीह स्वर्गारोहण कर लिया गया है और पिता के दाहिने हाथ पर बैठ गया है। अतः इब्रानियों में कहा गया है कि परमेश्वर ने पूर्व काल में भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा अपने पूर्वजों से समय समय पर भिन्न प्रकार से बातें की, जैसा परमेश्वर ने पूर्व काल में इसराइल से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें की थीं, वैसा ही इन अंतिम दिनों में अपने पुत्र के द्वारा हमसे बातें की हैं। अतः अंतिम दिन मसीह की पार्थिव सेवकाई है। उसी को उसने सब वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना भी की। अतः संसार भी व्यवस्था कहने का एक और तरीका है। रोमियो से फिलेमोन और इब्रानियों में इसराइल के लिए, क्रूस को मसीह के शरीर के लिए समझाया है। अतः पतरस ने जिन अंतिम दिनों की बात की वे वही हैं। इब्रानियों में यीशु के आने के बाद के 490 वर्षों के अंतिम दिनों की बात की गई है। और आप जानते हैं, पाम संडे को और क्रूस पर मर गए, इसलिए उसे काट दिया गया। और फिर इब्रानियों के लेखक, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि संभावित मानव लेखक यूहन्ना, मरकुस, लूका और सीलास हैं। और मैं इस पाठ में यह सिद्ध करूंगा कि लूका एक यहूदी था। तो फिर हम कैसे बच सकते हैं यदि हम उस महान उद्धार की उपेक्षा करें जिसकी चर्चा सबसे पहले प्रभु ने की थी और जिसे सुनने वालों ने हमें पुष्टि दी थी। ठीक है, यहाँ महान उद्धार पृथ्वी पर राज्य में रहना है, और यह बात सबसे पहले यीशु मसीह के द्वारा कही गई और हमें अर्थात 12 प्रेरितों के द्वारा जिन्होंने उसे सुना, इसकी पुष्टि हुई। परमेश्वर ने भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों, अद्भुत कामों और नाना प्रकार के आश्चर्य कर्मों और पवित्र आत्मा के वरदानों के द्वारा उनकी गवाही दी। इब्रानियों 2, 3 और 4, क्योंकि उसने उस आने वाले जगत को जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं स्वर्गदूतों के अधीन नहीं किया। अतः आने वाला संसार हमारे अनुग्रह के वितरण के बाद आने वाला प्रावधान है। तो आइए देखें कि पौलुस हमारे अंतिम दिनों के बारे में क्या कहता है। मुझे जरा देखने दो कि क्या यहाँ पीछे कुछ है। जरूरी नहीं,
खैर, हम इसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसने 7वें दिन के विषय में एक जगह ऐसी बात कही है, और परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सारे काम से विश्राम किया। इब्रानियों 4:4। अतः शेष पृथ्वी पर इस्राएल का राज्य है। ठीक है, हमारे अंतिम दिनों के बारे में क्या? पौलुस यह कहता है, यह भी जान लो कि अनुग्रह के प्रबंध के अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, स्वाभाविक स्नेहरहित, संधि तोड़ने वाले, झूठे आरोप लगाने वाले, असंयमी, क्रूर, भले लोगों को तुच्छ जानने वाले, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुखविलास ही के चाहने वाले होंगे, जो भक्ति का भेष तो धरते हैं परंतु उसकी शक्ति को अस्वीकार करते हैं। उनसे दूर हो जाओ। तो अभी यही हो रहा है, अभी लोग ऐसे ही हैं। अतः धर्मत्याग पौलुस से दूर जा रहा है। धर्मत्याग का अर्थ है अविश्वास। और फिर पौलुस ने रोमियो 15 में 8 और 9 लिखे, अब मैं कहता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर की सच्चाई के लिए खतना किए हुए लोगों का सेवक था, ताकि अब्राहम, इसहाक और याकूब नामक पूर्वजों से की गई प्रतिज्ञाओं को पुष्ट करे और अन्य जाति भी दया के कारण परमेश्वर की महिमा करें। अतः रोमियो 15 के 8 और 9। इसलिए यीशु पौलुस ने कहा कि यीशु मसीह खतना किए हुए लोगों के पास आया, जो कि इस्राएल है, ताकि वे भविष्यवाणी के द्वारा अन्य जातियों को राज्य में लाने के लिए याजकों का एक राज्य बन सकें। तो अब हम अपना पाठ शुरू करते हैं। हे स्वामियों, अपने दासों को बराबर का हक दो, यह जानते हुए कि स्वर्ग में तुम्हारा भी एक स्वामी है। स्वामियों या नियोक्ताओं को अपने नौकरों और कर्मचारियों के प्रति सही और निष्पक्ष होना चाहिए, क्योंकि उनका स्वामी स्वर्ग में है। नौकरों और कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार करें। मसीह के शरीर में सदस्यों के बीच समानता ने दुनिया के कई हिस्सों में गुलामी को समाप्त करने में मदद की है। प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागते रहो। इसलिए कोई भी काम करने से पहले और करते समय परमेश्वर से बात करें और उसे धन्यवाद देना न भूलें। हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए मसीह के रहस्य को बताने के लिए अनुभवी लोगों का द्वार खोल दे, जिसके लिए मैं भी कैद हूँ, ताकि मैं इसे उस तरह प्रकट कर सकूं जैसा मुझे बोलना चाहिए। अतः पौलुस प्रार्थना करने के लिए कहता है, क्योंकि उसने उनके लिए प्रार्थना की है और क्योंकि वह अन्य जातियों का प्रेरित है और उसे, आप जानते हैं, रहस्य को साझा करने की जरूरत है, और वह रहस्य साझा करने के कारण आंशिक रूप से जेल में है। जो लोग समय का पूरा उपयोग नहीं कर पाते, उनके साथ बुद्धिमानी से पेश आओ। इसलिए हमें मसीह के लिए जितना संभव हो सके उतना बड़ा प्रभाव डालना है। हम दूसरों से कैसे प्रेम करते हैं? एक बार जब हम सही सुसमाचार और रहस्य के प्रति जागृत हो जाते हैं, तो हम इसे साझा करते हैं। 1 कुरिन्थियों 15 के 3 और 4 सही सुसमाचार और रहस्य है। हम जल्द ही इस बारे में और बात करेंगे। परमेश्वर के वचन से परिपूर्ण हो जाओ। मसीह से रहित या गलत विभाजक लोगों की सहायता करने के लिए कुशल और सुसज्जित बने। हमें पौलुस की तरह रहस्य से बात करने के अवसर के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। पौलुस ने कहा, बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से पेश आओ। मसीह के बिना समय का उद्धार। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलो ना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। इसलिए चाहे कोई व्यक्ति यहूदी हो या गैर यहूदी, हमें उनके प्रति दयालु होना चाहिए और हमारी वाणी में नमक होना चाहिए। नमक का प्रयोग सुनने योग्य होना चाहिए। आमतौर पर इसमें कुछ धर्म ग्रंथों को शामिल किया जाता है, क्योंकि हम हर बात को धर्म ग्रंथों के आधार पर सिद्ध करते हैं। मैं अपनी सारी स्थिति तुम्हें बता दूंगा। प्रभु में प्रिय भाई और विश्वासयोग्य सेवक और सहसेवक कौन है? उसे मैंने इसीलिए तुम्हारे पास भेजा है कि वह तुम्हारी दशा जानकर तुम्हारे मनों को शांति दे। अतः पॉलिन डिवाइडर प्रभु में वफादार साथी सेवक हैं और राज्य हालत और परिस्थितियां हैं। अतः तुखिकुस पौलुस की स्थिति के बारे में बताने जा रहा है। हमारा खड़ा होना ही मसीह में हमारी स्थिति है, और तुम जानते हो कि वह सिद्ध है और तुम उसमें संपूर्ण हो जो सारी प्रधानता और सामर्थ का शिरोमणि है। कुलुस्सियों 2 का 10। और इफिसियों में वह अपने अनुग्रह की महिमा की स्तुति के विषय में कुछ ऐसा ही कहता है, जिसके द्वारा उसने हमें अपने प्रिय में ग्रहण कर लिया है। इफिसियों 1 का 6। अतः हम पहले से ही पूर्ण और संपूर्ण स्वीकृति के साथ परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। वे पौलुस और उसकी सेवकाई के विषय में सब कुछ बताएंगे और वे यह पता लगाएंगे कि कुलुस्सियों के लोग पौलुस के सत्य में कितने दृढ़ हैं तथा इस वर्तमान बुरे संसार में सेवा और सामना कैसे कर रहे हैं। यदि नीरो के समक्ष पौलुस की सुनवाई अच्छी तरह से हो जाती है तो उसे जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा। समय की बर्बादी क्या है? मंत्रालय, परमेश्वर अब ऐसा नहीं कर रहा है। कुछ ठीक है। आगे है उनेसिमुस के साथ, जो एक विश्वासयोग्य और प्रिय भाई है और आप में से एक है। तो वह एक कोलोसियन है।
वे तुम्हें यहाँ जो कुछ किया जाएगा वह सब बता देंगे। मेरे साथ कैदी अरिस्तर्खुस ने तुम्हें और बरनबास के पुत्र मरकुस की बहन को नमस्कार कहा। उसके विषय में तुमने आज्ञा पाई थी कि यदि वह तुम्हारे पास आए तो उससे अच्छी तरह मिलना। इसलिए कुछ लोगों ने यूहन्ना मार्क के साथ पौलुस की पिछली निराशा के बारे में सुना होगा। इसलिए पौलुस उन्हें निर्देश देता है कि वे उसका दयालु आतिथ्य करें। इसलिए हम विजय के लिए लड़ते हैं, क्योंकि मसीह पहले ही युद्ध जीत चुका है। और यीशु जो न्यायी कहलाता है वह खतना वालों में से कौन है? यूहन्ना मरकुस खतना किए हुओं में से था, और अरिस्तर्खुस ये ही परमेश्वर के राज्य के लिए मेरे सहकर्मी हैं, और इनसे मुझे शांति मिली है। परमेश्वर का राज्य दो क्षेत्रों स्वर्ग और पृथ्वी से बना है, और हर कोई मसीह में है और मसीह में रहना चाहिए। अन्य जातियों के समय के विषय में नबूकदनेस्सर के स्वप्न में व्यवधान आ गया है, तो पैर अभी तक नहीं हुआ है। और इस प्रकार अन्य जातियों का समय बाधित हो जाता है और दानियेल की समय रेखा भी बाधित हो जाती है। इसमें बाधा उत्पन्न हो गई है, ठीक है। और हम मसीह के इन दो प्रकटनों के बीच रह रहे हैं, एक प्रेरितों के काम 9 में प्रेरित पौलुस के सामने, और दूसरा हमें स्वर्गारोहित करने के लिए, जो किसी भी समय हो सकता है। तो रहस्य यह है कि परमेश्वर अनुग्रह के वितरण के दौरान स्वर्गीय स्थानों में रहने के लिए मसीह के शरीर का निर्माण कर रहा है। और यह रहस्य मसीह के क्रूस के बाद, पवित्र आत्मा के बाद और स्तिफनुस को पत्थर मारने के बाद घटित हुआ। तो पतरस का समूह याजकों का एक राज्य होगा, और मसीह के दूसरे आगमन से पहले उसके राज्य की स्थापना के लिए क्लेश के दौरान पतरस के समूह के अधिक लोग बचाए जाएंगे। तो यहाँ पर वह पत्थर है जो मारा जाएगा। यह वह पत्थर है जो अन्य जाति शक्तियों को नष्ट करने जा रहा है, और हम इसके बारे में दानियेल में पढ़ते हैं। और उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक न टूटेगा, और न वह किसी दूसरे के हाथ में किया जाएगा, वरन वह उन सब राज्यों को टुकड़े टुकड़े करेगा और भस्म कर देगा, और वह सदा स्थिर रहेगा। तूने जो देखा कि पत्थर पहाड़ में से खोदा गया, अर्थात पहाड़ की दासी ने बिना किसी के हाथ के, और लोहे, पीतल, मिट्टी, चांदी और सोने को टुकड़े टुकड़े कर दिया, तो महान परमेश्वर ने राजा नबूकदनेस्सर को बताया है कि इसके बाद क्या होने वाला है, और स्वप्न और उसका अर्थ भी सत्य है। जरूर। दानियेल 2 के 44 से 45। इसलिए ऐसा होने जा रहा है, और इसकी भविष्यवाणी की गई है। परंतु अभी हम रहस्य में जी रहे हैं, जिसकी भविष्यवाणी की गई थी, क्योंकि वह एक समूह को स्वर्ग में रहने के लिए बचा रहा है, तथा वह उन राष्ट्रों के साथ काम नहीं कर रहा है जो पृथ्वी पर रहते हैं। इस प्रकार बाइबल की पुस्तकें एक समय रेखा बनाती हैं। उत्पत्ति से प्रेरितों के 9वें अध्याय तक भविष्यवाणी है, फिर प्रेरितों के 9वें अध्याय तक। शेष कार्य तो एक संक्रमण पुस्तक है। रोमियो से फिलेमोन तक 13 पत्र जो पौलुस से शुरू होते हैं, रहस्य हैं। फिर इब्रानियों से प्रकाशित वाक्य तक इसराइल के लिए और अधिक भविष्यवाणी है जो पृथ्वी पर रहने वालों के लिए है। परमेश्वर बांटता है। ठीक है, तो इस व्यवस्था में रुकावट केवल लगभग 2000 वर्षों की अस्थायी देरी है। परमेश्वर ने बाइबल को पौलुस के सामने अपने प्रकट होने और मसीह की देह को स्वर्गारोहित करने के लिए अपने प्रकट होने के बीच विभाजित किया है। हमें यह जानना आवश्यक है कि मसीह की देह और अनुग्रह का नया प्रबंध दोनों ही प्रेरितों के काम 9 में पौलुस के साथ आरंभ हुए। पौलुस ने कहा कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं और न कर्मों के कारण है, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। इफिसियों 2 के 8 और 9 में मसीह ने हमारा उद्धार पूरा किया, इसलिए कोई भी घमंड नहीं कर सकता। और जेम्स के बारे में क्या? कि मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है परंतु वह कर्म न करता हो, तो इससे क्या लाभ? क्या विश्वास उसे बचा सकता है? पौलुस ने बस इतना कहा कि उसका विश्वास उसे बचा सकता है। अब याकूब कुछ और कह रहा है, क्योंकि इस्राएल के लिए निर्देश हमारे निर्देशों से भिन्न हैं। मेघारोहण के बाद छोटे झुंड को सही ढंग से विभाजित होने और पौलुस का नहीं बल्कि पतरस का अनुसरण करने की आवश्यकता होगी। तो जेम्स आगे कहता है, ठीक है, यह जेम्स 2 का 14 था, इसलिए जेम्स 1 में जेम्स किसे लिख रहा है? परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के सेवक याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर-बितर हो गए हैं। अभिवादन। वह इस्राएल के 12 गोत्रों को लिख रहा है, मसीह के शरीर को नहीं। और फिर उसने याकूब 2 का 24 में कहा, तो अब तुम देख चुके हो कि मनुष्य केवल विश्वास से नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। खैर, उन्हें काम तो करना ही होगा। हम केवल विश्वास से ही बचाए जाते हैं, लेकिन उन्हें कार्य भी करने होते हैं। क्लेश में काम करता है। क्या रहे हैं? परिशुद्धकरण, जल बपतिस्मा, थोड़े से साथ संयोजन, छोटा झुंड, पशु की छाप न लेना और राज्य का सुसमाचार न बांटना। लेकिन पौलुस ने क्या कहा? क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने के लिए नहीं भेजा है,
तुम जल को जानते हो तो बपतिस्मा दो, परंतु शब्दों के ज्ञान से सुसमाचार सुनाने के लिए नहीं, ऐसा न हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। प्रथम कुरिन्थियों 1:17। आठ स्वर्ग में रहने वाले मसीह के शरीर में हमारे लिए अलग निर्देश हैं। ये 12 जनवरी मसीह की देह में नहीं हैं, परंतु पृथ्वी पर राज्य करेंगे। कुलुस्सियों के 1:5वें अध्याय में पौलुस ने उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है और जिसका वर्णन तुमने सुसमाचार के सत्य वचन में पहले ही सुन लिया है, कहा। आठ हमारी आशा स्वर्ग में है, पृथ्वी में नहीं। पौलुस ने कहा, अंद्रोनिकुस और यूनियास को जो मुझसे पहले मसीह में थे, नमस्कार। रोमियो 16:7। तो पौलुस क्या आप जानते हैं, वे दोस्त एंड्रोनिकस और जूनिया थे जो बचाए गए थे पीटर के समूह में। वह था कि वे भविष्यवाणी में बचाए गए थे, लेकिन वे पौलुस की मदद कर रहे थे, और हम इसे अपने पाठ में आगे बढ़ते हुए देखेंगे। और यहाँ है 4:11 और यीशु जिसे न्याय कहा जाता है, जो खतना के हैं। ये ही परमेश्वर के राज्य के लिए मेरे सहकर्मी हैं और मुझे शांति देते हैं। आठ प्रेरितों के काम 15 के बाद पृथ्वी पर राज्य नए धर्मांतरित लोगों के लिए बंद कर दिया गया। इसके बाद कई राज्य संतों जैसे बरनबास, सीलास, मरकुस, लूका, यूनियास, जूनियर एंड्रोनिकस और अन्य ने पौलुस को मसीह की देह में सदस्यों को बचाने में मदद करके परमेश्वर की सहायता करना शुरू कर दिया। खतना वाले विश्वासियों को एहसास हुआ कि परमेश्वर वर्तमान में पौलुस के माध्यम से मसीह के शरीर को बनाने के लिए काम कर रहा था, इसलिए वे मदद करना चाहते थे। याद है मैंने कहा था, अब यहूदी और गैर यहूदी दोनों स्वर्ग में अनंत जीवन पा सकते हैं। प्रेरित पौलुस को यह जानकर सांत्वना मिली कि कुछ लोग समझ गए थे कि परमेश्वर उसके जरिए क्या कर रहा था। इपफ्रास जो तुम में से है और मसीह का दास है, तुम्हें नमस्कार कहता है और सदैव तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में परिश्रम करता है कि तुम सिद्ध होकर परमेश्वर की इच्छा पर पूर्ण रूप से स्थिर रहो। ठीक है, ताकि उनकी स्थिति और उनकी स्थिति मेल खाए, क्योंकि मैं उसकी गवाही देता हूँ कि उसे तुम्हारे लिए और लौदीकिया और हिरापुलिस वालों के लिए बड़ी धुन है। इपफ्रास तो रोम में पौलुस और अरिस्तर्खुस के साथ कैदी था, इसलिए वे पत्र को कुलुस से नहीं ले जा सके, क्योंकि फिलेमोन 1:23 में लिखा है, हे इपफ्रास जो मसीह यीशु में मेरा साथी कैदी है, तुझे नमस्कार। इपफ्रास ने जोश से प्रार्थना की कि अधिक लोग बचाए जाएं, उन्नत हों और पौलुस की सच्चाई से दूर न जाएं। प्रिय वैद्य लूका और देमास का तुम्हें नमस्कार। इसलिए पौलुस डॉक्टर लूका की ओर से शुभकामनाएं भेजता है, जिन्होंने संभवतः पौलुस की शारीरिक दुर्बलताओं और दुष्टात्माओं से निपटने में उसकी सहायता की होगी। देमास अब भी पौलुस के साथ था, लेकिन अंततः उसने सेवकाई छोड़ दी। यह दुखद है जब संत अपनी कृपा खो देते हैं। लूका ने संभवतः नीरो के समक्ष पौलुस के मामले में सहायता करने के लिए एक रोमन अधिकारी को अपना सुसमाचार और प्रेरितों का काम लिखा होगा। पौलुस ने तीमुथियुस 1:5 में लूका 5:18 को उद्धृत किया है। लूका ने पहले अध्याय और दूसरे अध्याय में कहा है कि बहुतों ने उन बातों का घोषणा पत्र लिखने का काम हाथ में लिया है जिन पर हम विश्वास करते हैं। लूका ने स्वयं को मसीह की पार्थिव सेवकाई में विश्वासियों में सम्मिलित किया है, जैसा कि उन्होंने हमें बताया, जिसके विषय में हम आरंभ से ही प्रत्यक्षदर्शी और वचन के सेवक थे। तो यह 12 था। 2:12 आगे है, और जब यह पत्र तुम्हारे बीच पढ़ा जाए तो उसे पढ़ो। अरे नहीं, मैं यहाँ ऊपर हूँ। ठीक है, तो 4:15 लौदीकिया के भाइयों और न्युम्फास को और उसके घर की कलीसिया को नमस्कार। तो निम्फास संभवतः लाउदीकिया की कलीसिया का पादरी था, इसलिए पौलुस कहता है, उन्हें नमस्कार करो। और वह चर्च, और जब यह पत्र तुम कुलुस्सियों में पढ़ा जाए तो ऐसा करना कि इसे लौदीकिया की कलीसिया में भी पढ़ा जाए, और जो पत्र लौदीकिया से आए उसे तुम भी पढ़ना। उसने अर्खिप्पुस से यह नहीं कहा कि सेवकाई पर ध्यान दे। ठीक है, अर्खिप्पुस के बारे में बात करने से पहले आइए हम इस पर नजर डालें। तो या तो लौदीकिया की कलीसिया को लिखे गए पत्र को शास्त्र नहीं माना गया, या फिर यह इफिसियों के पत्र की नकल हो सकती है। तो पौलुस ने कहा, 3 बार पढ़ो। परमेश्वर चाहता है कि हम उसका वचन पढ़ें। परमेश्वर चाहता है कि आप बाइबल पढ़ें। सो प्रेरित पौलुस के पत्रों की प्रतियां भाइयों के बीच हर जगह भेजी गईं, और अर्खिप्पुस से कहा गया कि जो सेवा प्रभु में तुझे सौंपी गई है उसे सावधानी से पूरा करना। मेरे हाथ से मेरा नमस्कार। पौलुस, मेरे बंधनों को याद रखें। कृपा आपके साथ रहे। आमीन। इसके साथ ही कुलुस्सियों का 4था अध्याय समाप्त होता है। इस प्रकार अर्खिप्पुस कुलुस्से का पादरी था, और पौलुस चाहता है कि कुलुस्से का पादरी अर्खिप्पुस रहस्य का प्रचार करे, झूठे शिक्षकों को हटाए और अपनी सेवकाई पूरी करे, जैसा कि फिलेमोन 1:1 और 2 में बताया गया है। इपफ्रास कुछ विधर्मियों के बारे में चिंतित था जो उन्हें बहकाकर मसीह को मुखिया के रूप में पदच्युत करना चाहते थे और कुलुस्सियों को पौलुस के सिद्धांत से हटाना चाहते थे। पौलुस ने कहा, स्मरण रखो, मैं बंदी गृह में हूँ। प्रेरित पौलुस हमारे लिए उसके द्वारा किए गए कार्य के कारण बंदी था।
अब इस पत्र के आरंभ में पौलुस ने इसी कारण के लिए 9 से 11 तक प्रार्थना की। जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करने और यह विनती करने से नहीं चूकते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और सब प्रकार से वह तुम्हें प्रसन्न करे और हर प्रकार के भले कामों में फल लगे और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। उसकी महिमामयी शक्ति के अनुसार पूरी शक्ति से बलवंत किया गया। हर एक को आनंद के साथ धीरज और सहनशीलता दिखाओ। चलने योग्य रहस्य को समझो, प्रभु को प्रसन्न करने वाला, हर अच्छे काम में फलदायी। पौलुस कह रहा था कि परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ। धार्मिकता का फल दूसरों की बचाई हुई और उन्नत आत्माएं हैं। फल उसकी आत्मा के साथ अधिक विश्वासियों है। तो इस बात को फैलाओ। हमें सुसमाचार और रहस्य को साझा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें ठोस पौलीन सिद्धांत की आवश्यकता है ताकि शैतान निष्कपट न हो सके। खरी शिक्षा के परिणामस्वरूप खरी सोच और परमेश्वर के लिए सही सेवा होती है। पौलुस, यदि परमेश्वर किसी प्रवक्ता को चुनता है और हम उसका अनुसरण नहीं करते तो हम मसीह का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। पौलुस ने लिखा, तुम मेरे पीछे चलो जैसा कि मैं भी मसीह के पीछे चलता हूँ। जब हम सही ढंग से विभाजन करते हैं तो परमेश्वर का वचन इतना दिलचस्प हो जाता है कि हम तृप्त नहीं हो पाते। तो फिर परमेश्वर की इच्छा क्या है? हम चाहते हैं कि सभी मनुष्य उद्धार पाएं और सत्य का ज्ञान प्राप्त करें। प्रथम तीमुथियुस 2:4। सत्य का ज्ञान ही रहस्य को समझना है। इसलिए पतरस ने खतना किए हुओं का सुसमाचार प्रचार किया और पौलुस ने खतना न किए हुओं का सुसमाचार प्रचार किया। पतरस पृथ्वी पर राज्य में रहना चाहता है और पौलुस मेघारोहण से पहले स्वर्ग में रहना चाहता है। मेघारोहण के बाद पौलुस का अनुसरण करना सही है, पतरस का अनुसरण करना सही है। 2 संदेशवाहक हैं, 2 सुसमाचार हैं, 2 अध्यादेश हैं, परंतु प्रभु एक है और क्रूस एक है। पतरस मसीह में था, परंतु वह मसीह की देह में नहीं था। यीशु ने उससे कहा, हे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह अच्छा लगा है कि तुम्हें राज्य दे। लूका 12:32। परंतु पौलुस ने कहा, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे तो भी जो उपदेश तुम्हें दिया गया था उसके तुम मन से मानने लगे। इस प्रकार तुम पाप से स्वतंत्र होकर धार्मिकता के सेवक बन गए। रोमियो 6:17 और 18। तो अब हम धार्मिकता के सेवक बन सकते हैं। ऐसा करने में आपकी मदद करने के लिए यहाँ कुछ पुस्तकें दी गई हैं। परमेश्वर का रहस्य 100 पृष्ठों में बाइबल का अवलोकन है। किंग जेम्स बाइबल पवित्र बाइबल क्यों है? कुछ सभाएं अपने बाइबल अध्ययनों में इन पुस्तकों को ऊंची आवाज में पढ़कर सुनाती हैं ताकि सभी लोग सही पृष्ठ पर या एक ही पृष्ठ पर आ सकें। इसके बाद सही ढंग से विभाजित रोमियो अध्ययन मार्गदर्शिका को पढ़ा जाना चाहिए। फिर हमारे पास अन्य पुस्तकें भी हैं। यदि सही ढंग से इफिसियों अध्ययन गाइड को विभाजित किया जाए। ये सब इन पुस्तकों पर टिप्पणियां हैं। कैसे बचा जाए? सरल बनाया गया। फिलिप्पियों, कुलुस्सियों, फिलेमोन। टिप्पणी: कुलुस्सियों और फिलेमोन को सही ढंग से विभाजित करना। अध्ययन मार्गदर्शिका, जो उन दोनों पुस्तकों पर एक टिप्पणी है। और क्या परमेश्वर के पास मानव जाति के लिए 7000 साल की योजना हो सकती है? हमारी सभी पुस्तकें अमेज़न पर हैं। हमारी सभी पुस्तकें कई लोगों के पास हैं। आप इन्हें पेपरबैक या किंडल पर प्राप्त कर सकते हैं और कुछ ऑडियो बुक पर भी उपलब्ध हैं। हम 2024 में क्रिसमस और नए साल के बीच अपनी वार्षिक 99 सेंट किंडल बिक्री कर रहे हैं। ठीक है, तो समय कम है क्योंकि स्वर्गारोहण शीघ्र ही होने वाला है। हमारी वेबसाइट, हमारा यूट्यूब चैनल सैल्वेशन राइटली डिवाइडिंग एंड द रैप्चर है। हमारे कुछ वीडियो में शामिल हैं। हमारा ईमेल है gracmanstrynapl@gmail.com। हमारे फेसबुक वीडियो के साथ संलग्न हमारे अध्यायों को निःशुल्क देखें। हमारे वीडियो एक पूरे अध्याय को कवर करते हैं और बाइबल शिक्षकों के लिए उपयोगी हैं। परमेश्वर के रहस्य फेसबुक पेज पर भी इन वीडियो का सेट उपलब्ध है। इसलिए हम सुसमाचार और रहस्य को साझा करके परमेश्वर की सेवा करते हैं। इस वीडियो में जो बाइबल सिखाता है, हम अपने मित्रों की थोड़ी सी मदद से सच्चाई सामने लाते हैं। कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और देखने के लिए धन्यवाद।